हेलो गाइस, तो सभी को जय हिंद। तो आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चली होगी। तो आज था हमारा संडे और संडे के दिन हम केवल रिवीजन करते हैं और अपना एक कोई भी मॉक टेस्ट मारते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको RWA का मॉक टेस्ट मारना है, आप टेक्स्ट बुक पे भी मॉक टेस्ट मार सकते हैं या ऑफलाइन या कहीं से भी। बस आपको एक मॉक टेस्ट मारना था। अगर आप लोगों ने मार लिया होगा तो अच्छी बात है, अगर जिन्होंने नहीं मारा है तो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं मारना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज हमारा रिवीजन डे था तो रिवीजन आपको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कल से एक नए जोश के साथ फिर से अपना लेके चलेंगे 5 दिन लगातार। फिर हम लास्ट में 2 दिन रिवीजन करेंगे। तो आप अभी भी जो भी आपका छूट गया होगा उसे अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। तो मैंने भी RWA का मॉक टेस्ट मार लिया है। आज का जो टेस्ट आया था वीकली का, सुबह में खोला था तो सुबह में नहीं खुल रहा था, पता नहीं क्या दिक्कत थी, अब मुझे नहीं पता। लेकिन अभी 10 मिनट पहले मैंने मार के ख़त्म किया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आज का टेस्ट कैसा था और मेरा आज का स्कोर कितना गया, मैं वो बताता हूँ। तो आज का जो मॉक टेस्ट है वो मुझे थोड़ा अजीब लगा, और मैं जो सबसे पहले टेस्ट मारता हूँ तो मैं सबसे पहले रीजनिंग सॉल्व करता हूँ। तो मैं सबसे पहले रीजनिंग में गया तो मुझे रीजनिंग अजीब लगी, लेकिन बाकी चीज़ें सही था। हिंदी भी सही थी, मैथ में थोड़ा डिस्टर्ब किया, मैथ में 3-4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, थोड़ा अजीब लगा। तो आज का जो मेरा स्कोर था वो मेरा 300 में से 245 गया है। तो मेरे जीके में 26 क्वेश्चन सही हुए और हिंदी में मेरे 35 क्वेश्चन सही हुए, 2 गलत हो गए। रीजनिंग में मेरे 49 सही थे और मैथ में मेरा 17 सही था। तो इससे पहले संडे को जो मेरा टेस्ट था उसमें मेरे 236 नंबर थे और इसमें मेरे 245 थे। हालांकि जब मैं टेस्ट लगा रहा था तो मुझे लगा था कि इसमें मेरे 220 के आसपास आने वाले हैं, लेकिन 245 आ गया। तो मेरे 127 सही थे और 17 गलत थे। तो यहाँ पे मेरा रैंक दिखा रहा है और अभी टोटल 6000 बच्चों ने मारा है। मुझे लग रहा है कि मुश्किल से ये 10,000 बच्चे मारेंगे शाम तक। तो अब हम बात कर लेते हैं कि टेस्ट मारने के बाद एनालिसिस कैसे करते हैं। तो आप में से कई लोग पूछ रहे थे कि एनालिसिस के लिए बता दीजिए कि कोई भी टेस्ट मारने के बाद एनालिसिस कैसे करना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको RWA पे मॉक टेस्ट मारना है। मत मारिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी मारिए, टेक्स्ट बुक पे मारिए या कहीं से ऑफलाइन मारिए। बस एक टेस्ट मारना था संडे को। अगर आप मारना चाहते तो अच्छी बात है, अगर नहीं मारना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एक चीज़ हमें बहुत ज़रूरी है करना, वो है रिवीजन। तो संडे को आपको रिवीजन हर हाल में करना है, चाहे जो भी हो जाए, अपना सब कुछ अच्छे से रिवीजन कर लेना। अभी भी हमारे पास पूरे रात तक टाइम है, तो अभी भी आपको जो भी छूटा हो उसे अच्छे से रिवीजन कर लेना। तो मैं बताता हूँ, जैसे ये मेरी कापी है, इस पर मैं जो भी मेरा छूट जाता है, जैसे मेरा जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, जैसे जीके का हो गया या हिंदी का हो गया, मैं इस पर लिख लेता हूँ। मैथ का छूट गया तो उसको भी लिख के उसका सोल्यूशन लिख लेता हूँ। फिर बाद में उससे अच्छे से रिवीजन कर लेता हूँ किसी दिन सैटरडे या संडे को। तो एक कॉपी बनानी है, कोई भी मॉक टेस्ट बनाना कहीं भी, तो एक कॉपी बना लेना। जो क्वेश्चन आपका गलत हो या जो क्वेश्चन ना आए बस उसको इसमें लिखना है, और जो लगे कि जो आ रहा है उसे भी लिख लेना, अगर लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप एक कॉपी बना के अपना टेस्ट का एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं वो जो हम पढ़े रहते हैं उसी से आता है, बस हमें अच्छे से पढ़े होने चाहिए। जैसे जो आज आया था वो आया था अनुच्छेद 17 आया था। उसके बाद अनुसूचियाँ आई थी, कितनी अनुसूचियाँ आई ये पूछा गया था। उसके बाद संविधान में एक और पूछा गया था कि हाँ जो संयुक्त बैठक होती है उसे कौन बुलाता है, तो वो राष्ट्रपति बुलाता है, ये हो गया। उसके बाद हमारा UPGK से एक क्वेश्चन था। उसके बाद भूगोल से एक क्वेश्चन था, अरावली पर्वत से एक क्वेश्चन था। उसके बाद इतिहास से भी एक क्वेश्चन था जो हमने पढ़ रखा है, हम लोगों ने पढ़ा है, उसी से एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि मैप का क्लास लेने से क्या फ़ायदा। तो आज के जीके में शायद 2 क्वेश्चन आया था मैप से, जिसमें 4-5 देश दे रखे थे, जैसे सोमालिया हो गया, ऐसे करके 4-5 देश दे रखे थे, और इस साइड 4-5 राजधानियाँ दे रखी थी। तो उनको मिलान करके बताता था कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैप की क्लास करने से ये फ़ायदा होगा कि हमें राजधानियाँ याद हो जाएंगी। और आज 3-4 मरुस्थल दे रखा था, तो मैप की क्लास करेंगे तो हम मरुस्थलों को भी अच्छे से कर लेंगे। 3-4 मरुस्थल दे रखा था, ये मैप की क्लास से हमारा कवर हो जाएगा। तो मेरा बस कहने का मतलब यही है कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो एकदम बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं कि हम आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसमें से क्वेश्चन एकदम गजब गजब आ रहे हैं। तो मेरे आज कई 7-8 क्वेश्चन जो हम इस 20 दिन में पढ़े हैं उसी में से फंसे हैं, तो अच्छी बात है। अगर आपने कल मानसिक अभिरुचि की क्लास ली होगी तो उसमें से भी क्वेश्चन आए थे। और एक कल सर ने बताया था कि सबसे बड़ा जिला जो होता है लखीमपुर खीरी होता है, और हमने UPGK में भी पढ़ा था कि लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला होता है। तो ये भी क्वेश्चन आया था। मतलब जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से क्वेश्चन फंस रहा है, बस हमें अपना टारगेट अच्छे से कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद
बहुत अच्छे से हम 240, 245, 250 तक नंबर आराम से हम इसके बीच में पहुंच जाएंगे। लेकिन एक बार कंप्लीट होने के बाद एकदम अच्छे से रिवीजन करने के बाद हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। भरोसा रखिए, हम कुछ भी गलत या कुछ भी ऐसी चीज़ बाहर की चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम से संबंधित नहीं हो। मैं वही चीज़ बताता हूँ जो एकदम एग्जाम से संबंधित हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं बताऊँगा जो एग्जाम में ऐसा ना हो कि ना आने वाली हो। जो इंपॉर्टेंट होगा वही चीज़ हम करेंगे। और यकीन मानिए कि जहाँ जो हम पढ़ेंगे एकदम हूबहू क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे। बस आपको अपना टारगेट अच्छे से करना है। मॉक टेस्ट देने के बाद मुझे एक चीज़ का आइडिया तो लग गया है कि जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ वो बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहा है, वो एकदम गलत नहीं है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। बस आप लोग अपना अच्छे से रिवीजन करिएगा आज, उसके बाद हम कल से फिर से अपना नया टारगेट लेके चलेंगे पूरे एनर्जी के साथ।